ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम बटुक स्वामी। कलयुग आ गया, कलयुग आ गया सब बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कलयुग आया नहीं है, आपने बुलाया है, आपने प्रकट किया है। क्योंकि कलयुग का मतलब होता है बुद्धि युग। कल बराबर यानी बुद्धि, युग बराबर यानी समय। बुद्धि से काम लेने वाले व्यक्ति जो बुद्धि से काम करता है वो जल्दी नष्ट हो जाता है। मनुष्य ने कोई भी साधन बनाया वो जल्दी नष्ट हो जाता है और नष्ट करता भी है। बुद्धि से बनाया हुआ साधन से आनंद आता भी है और आनंद नष्ट भी हो जाता है। जो बुद्धि से बनाया हुआ साधन क्षणिक सुख भी देता है और ढेर सारे दुख का पहाड़ कर देता है, और बुद्धि से बनाया हुआ साधन मनुष्य का प्रेम तोड़ देता है। आप पढ़ते हो पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? सुख शांति के लिए। जो सुख शांति किसको चाहिए? बुद्धि को नहीं, मन को। जब मन शांत और स्थितिल नहीं होता तब तक कलयुग रहेगा। क्योंकि सब मनुष्य अपनी अपनी मनमानी करते हैं, किसी जान पहचान वाले से मिलते नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य में कुछ न कुछ छोटा सा अभिमान रहता है, इसलिए वो झुकता नहीं है। किसी को पद का अभिमान होता है, किसी को डिग्री का अभिमान होता है, किसी को स्वरूप का भी अभिमान होता है। इसलिए जो मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है वो नहीं बढ़ सकते। कोई कहता है मैंने गीता पढ़ ली है, कोई कहता है मैंने रामायण पढ़ ली है, कोई कहता है मैंने वेद पढ़ लिया है। ये सब साहित्य पढ़ने से पंडित हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं होते। क्योंकि ज्ञान के लिए तो अनुभव सिद्ध सद्गुरु चाहिए। कलयुग में आने का कारण अपनी मनमानी है। जो कोई अनुभवी महापुरुष है उसी की बात सुनते नहीं हैं और उसके पास से जीवन जीने का तरीका भी सीखते नहीं हैं। आप शादी क्यों करते हो वो भी किसी को पता नहीं है। मैंने बहुत सारे शादीशुदा वाले को पूछा कि आपने शादी क्यों की, तो वो बोलते हैं कि जगत के रिवाज से करनी पड़ती है। कोई बोलता है हमारी पीढ़ी आगे से बढ़े इसलिए करते हैं। कोई बोलता है हमारे माता पिता ने शादी करवा दी। बस यही तो कलयुग का कारण है। पहले स्त्री को समझना पड़ता है, पुरुष को भी समझना पड़ता है कि शादी करके हम अच्छा उत्तम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो अच्छा और उत्तम बच्चा पैदा कैसा होगा वो तो सोचते ही नहीं है। जो अनुभवी संत महात्मा के उसकी पूछते ही नहीं है। आपको मोटर चलाना आ गया तो पूरा ज्ञान हो गया, आपको मोटर मिल गई तो पूरा ज्ञान हो गया। उसकी जानकारी लेना जरूरी है। खेत में किसान बीज बोते हैं तो कोई किसान ऐसे वैसे बीज लगा देते हैं तो वो किसान की फसल अच्छी नहीं होती, छोटी मोटी दुबली पतली फसल होती है और बोया हुआ धान भी पूरा नहीं मिलता। और जो कोई किसान जमीन खेत को प्रेम से देखते हैं और भूमि पूजा करके खेत में शांति और आनंद से बीज लगाते हैं, उसके खेत में मबलक पाक मिलता है और भंडार भर जाता है। जो परमात्मा ने स्त्री पुरुष को प्रकट किया वो एक अद्भुत और दिव्य शिव शक्ति है। ये शरीर एक मंदिर है। जैसे मंदिर की पूजा होती है ऐसे ये चेतन शरीर की भी पूजा होनी चाहिए। जब शरीर की पूजा करते हैं तो भीतर के परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने के बाद आप जो भी प्रवृत्ति के काम करोगे वो अद्भुत दिव्य चैतन्य का आनंद मिलेगा। आप साधु संत के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपने मनमानी की है, सच्चा रास्ता नहीं मिलता, आप भटक गए हो, आप अटक गए हो। क्योंकि आपने अनुभव सिद्ध महापुरुष की वाणी सुनी ही नहीं है, और सुनी है तो भीतर उतारी नहीं है। बस पढ़े पढ़ाए लिखे लखाए बुजुर्गों ने कहा वो रास्ता पकड़ लिया और वो रास्ते पे कुछ सत्य मिलता नहीं है।
सब व्यासपीठ से साधु बड़ी बड़ी बातें करता है, शास्त्रों को पढ़ के सुनाता है, वेद भागवत सब पढ़ के सुनाते हैं, पर कभी आपने सोचा कि ये भगवान हो गया, महात्मा पुरुष हो गए, वो किसका प्रागट्य कैसे हुआ, उसने क्या किया कि ऐसे महान आत्मा पहले हुए, अब क्यों नहीं होते हैं। ये गहन और गहरा ज्ञान है। ये ज्ञान उपदेश कोई ऐसे वैसे नहीं मिलता, ये तो कोई अनुभूति किया हुआ महापुरुष मिले और नख से शिखा तक अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया है, वो महात्मा आपको गहन से गहन ज्ञान का उपदेश करते हैं। वो उपदेश से जो आपके घर में बालक प्रकट होगा, वो तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान बनकर जीवन में जागृति लाएगा। इस भारत की जो प्रगति करना है, इस भारत को जो भय रहित बनाना है, इस भारत में ज्ञान, ध्यान, योग, भक्ति का घर घर दीपक जलाना है, तो प्रथम उत्तम बालक का प्रागट्य होना जरूरी है। केवल बातों से नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी सभाओं से नहीं चलेगा, कोई किताब साहित्य पढ़ने से नहीं चलेगा, किसका भाषण सुनने से नहीं चलेगा। भगवान को पकड़े मत जाओ, परमात्मा को देखने मत जाओ, वो किसी को न मिला है न मिलेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे, रह जाओगे और जीवन बुरा हो जाएगा। सबका समय होता है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण में जो कार्य करेंगे उसको ऐसा फल प्राप्त होता है, जैसा गुण वैसे ही सफलता प्राप्त होती है। कलयुग करके अपना जीवन मत गंवाओ। आप जब नौजवान हैं और यौवन हैं, तब निस्वार्थ, निष्कपट, निष्कलंक सद्गुरु के पास जाके ऐसा कुछ प्राप्त करो कि जीवन में आनंद, उल्लास, दुख, दरिद्र से परे हो जाए और श्री पुरुष को सच्ची राह मिले और अपने ही घर में अखंड ज्योति प्रकट हुए और ये ज्योति प्रकाश से सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाए, तब मनुष्य जन्म सफल होता है। तब भारत का युग निर्माण होगा, तब भारत में धर्म की स्थापना हो जाएगी और भारत एक उज्जवल देश बन जाएगा। शांतम सर्वतम आनंद परमोगमयम निर्वाणों शांति शांति शांति। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। ओम परमात्मा, ओम